द फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ एक्स एंड वाई ऑन 31st March 2019 द शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। क्वेश्चन को समझाना है पहले ना। एक्स और वाई दो साझेदार हैं जिसका लाभ अनुपात 3:2 है। बैलेंस शीट में दिया हुआ है कैश एट बैंक, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, स्टॉक एंड डेटर्स। और लायबिलिटी साइड में दिया हुआ है क्रेडिटर्स और कैपिटल अकाउंट एक्स का है और वाई का है। अब एडजस्टमेंट्स में हमारा क्या दिया हुआ है देखिए कि दे टेक, मतलब 1 अप्रैल 2019 को जेड को निम्न शर्तों पर साझेदारी में प्रवेश देते हैं। मतलब दे टेक जेड इनटू द पार्टनरशिप ऑन 1 अप्रैल 2019 ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। फर्स्ट कंडीशन में दिया हुआ है कि जेड इज टू बी ब्रिंग 2500 फॉर गुडविल विच इज टू बी रिटेन इन द बिजनेस, कि जेड को 2500 रुपया ख्याति के रूप में लाना है जिसको व्यापार में ही रखना है। ओके। दूसरा पॉइंट में दिया हुआ है कि वह 7,500 रुपया अपना पूंजी के रूप में लाता है। ही ऑल्सो ब्रिंग्स इन 7,500 एज हिज कैपिटल। लास्ट एडजस्टमेंट में दिया हुआ है कि फॉर द पर्पस ऑफ द एडमिशन ऑफ जेड, कि जेड का एडमिशन के लिए द फर्म्स एसेट्स वेर रीवैल्यूड, फर्म का एसेट्स जितना सारा है उसका रीवैल्यूएशन किया गया। उसमें से लैंड एंड बिल्डिंग इज टू बी टेकन इन एट 15,000। लैंड एंड बिल्डिंग को की मूल्य कितना दिया गया? 15,000। पहले का कितना था? 12,500। इसका मतलब अप्रिशिएट वैल्यू हुआ, इट मीन्स प्रॉफिट हुआ। प्लांट एंड मशीनरी इज टू बी रिड्यूस्ड बाय 10% and provision of 5% is to be debtors is to be made for doubtful debt. The stock is to be taken at 12,500. आपको बनाना है प्रिपेयर द प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। आपको कैपिटल अकाउंट बनाना है और प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बनाना है। ओके, देखिए सॉल्व मैं कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा और बी सीरियस एंड बी केयरफुल। एक्स और वाई को रेशियो दिया हुआ है 3:2। थोड़ा सा स्पीड वे में बता रहा हूं, बड़ा क्वेश्चन है इस वजह से। और एक पार्टनर को लिया गया जेड को, जिसके लिए कितना दिया गया, इसको प्रवेश दिया जाता है। इसके बारे में तो कुछ तो बोला ही नहीं। जेड को 25 रुपए ख्याति के रूप में जिसे व्यापार में ही रखना है। और आगे कहीं तो the following is the balance sheet of X or Y 3:2. They take Z into partnership on 1st April 2019 in the following terms. Z is to be bring 2,500 for goodwill which is to retain in the business, and he also brings 7,500 as his capital. कहीं नहीं दिया हुआ है इसके बारे में कि कितना हिस्सा दिया जाएगा। सो तो मान के चला जा रहा है कि इन फ्यूचर इन लोगों का बराबर बराबर अनुपात हो जाएगा, बराबर बराबर। ये ओल्ड रेशियो तुम्हारा दिया हुआ है और न्यू रेशियो तुम्हारा दिया हुआ है कितना, यही एज्यूम करना पड़ेगा आपको 1:1:1, क्योंकि बराबर हो जाएगा, किसी प्रकार का सवाल में चर्चा नहीं है। तो हम लोग डायरेक्ट निकालते हैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो बराबर ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। आप लोग पहले भी जानते हैं इस चीज को, न्यू रेशियो फॉर एक्स, फॉर वाई एंड फॉर जेड। 3/5, 2/5 और 1/3। इसका निकल गया 1/3 और 1/3। जेड का तो निकाला नहीं जाएगा क्योंकि सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल रहे हैं। तो एलसीएम हो जाएगा 15 डिवाइडेड बाई 5 इट मींस 3 into 3 इक्वल टू 9 माइनस 3 15 डिवाइडेड बाई 3 इट मींस 5, तो हो जाएगा 4/15। यहाँ निकल गया फिर 15 एलसीएम, 15 भागा देंगे 5 से तो 3 दूना 2 बराबर 6 माइनस 3×5 15, यानी कि 1/15। सही है 15, ठीक है। 4/15 is to 1/15,
सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकल गया 4:1। ओके, अब यहाँ पर डायरेक्टली सवाल में बोला हुआ है कि आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है और आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में हम बनाते हैं सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट को। तो इस साइड में हम लोग लिखेंगे डेबिट साइड में पार्टिकुलर्स अमाउंट्स, particulars amounts rupees and rupees। ठीक है, बिल्डिंग हमारा पहले से दिया हुआ 12,500 और आज के तारीख में हो गया 15,000। इसका मतलब हुआ क्या कि 2,500 रुपया आपका लॉस ना हो करके ये क्या हो गया, आपका प्रॉफिट हो गया। ओके, लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग कितना हो जाएगा, 15,000 में 12,500 रुपया घटा देंगे तो हमारा हो जाएगा 2,500 रुपया। ये हमारा प्रॉफिट। अगला एडजस्टमेंट देखते हैं हम लोग। प्लांट एंड मशीनरी में 10% को कम करना है। प्लांट एंड मशीनरी कितना है, 17,500, तो कम करना है, इसका मतलब लॉस हो गया हमारा प्लांट एंड मशीनरी। तो 10% आपको हम सिखाए थे पहले कि कैसे निकाला जाता है। तो 1750 रुपया आ गया। अब आगे देखते हैं हम लोग। देनदार पर संदिग्ध ऋण के लिए 5% का प्रावधान करना है। तो हम लोग ये तो लॉस नेचर का होता ही है। तो रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट्स कितना हो जाएगा, 5%। डेटर्स हमारा कितना दिया हुआ है, देनदार 22,500, तो 2,250 रुपया हमारा हो गया 10%। तो 1,125 रुपया हमारा हो गया 5%। क्लियर। और अंतिम स्टॉक का मूल्य किया गया 12,500 पर। स्टॉक हमारा कितने का था, 10,250। तो हमको यहाँ पर फायदा हो रहा है क्योंकि रकम बढ़ गया है। तो कितना रकम दिया हुआ है, 12,500 माइनस 10,250, 10,250, तो 250, यहाँ 2,250 रुपया हमारा प्रॉफिट हो गया। और तो कुछ नहीं बोला। अब इसको देखते हैं हम लोग क्या चीज, कंक्लूजन में क्या होता है। तो दोनों साइड में जो इधर ज्यादा होगा सबसे पहले उसको जोड़ने का प्रयास कीजिएगा। अवलोकन करने के बाद ऐसा प्रतीत हो रहा है कि क्रेडिट साइड में हमारा ज्यादा रकम है। तो हम 750 ये हो गया, मतलब 4,750 रुपया हो गया। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखते हैं 5 और 5 10, 1 5 6 2 8, 8 और 7 15, 1 7 8 और 1 9, 9 और 8 17, 1 1 2 2 और 1 3 और 1 4, माने 1,875 रुपया ये हमारा क्या आएगा, तो प्रॉफिट आएगा। क्योंकि प्रॉफिट का रकम बड़ा है और लॉस का रकम छोटा है, इसलिए प्रॉफिट ही आएगा। तो प्रॉफिट यहाँ लिखेंगे, प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कौन कौन पार्टनर है, एक्स और वाई। तो पुराना रकम है, पुराना आइटम है, रिवैल्यूएशन हुआ है, जो भी संपत्ति अर्जित किया गया है फर्म के द्वारा, तो एक्स और वाई का ही योगदान रहा है, इसलिए इन लोगों को 3:2 के अनुपात में ये बांटा जाएगा। माने 3/5 और 2/5। तो 5 से डिवाइड करके देखते हैं। 1,875 रुपया में 5 से डिवाइड किए तो 5 दिया 15, 3 5 7 35 और 25, माने एक हिस्सा 375 आया हुआ है। तो 2 हिस्सा के निकालते हैं, यानी कि 2 वाई के लिए भी में हो जाएगा, 2 5 10, 2 7 14, 15, 2 3 750 रुपया इसका आएगा। और 3 हिस्सा में निकाल देंगे हम लोग, कितना हो जाएगा, 3 से गुना करेंगे तो हो जाएगा ना, 3 5 15, 3 7 21, 22, 2
3 3 9 2 11, ये दोनों मिलाकर के 1875 आना चाहिए। आ गया 1875 ये वाला रकम, तो 1125 आ गया है। अब इसको रफ वर्क जो किए थे इसको डिलीट कर देते हैं। ये हमारा आ गया रिवैल्यूएशन अकाउंट है। जैसा कि आप लोग पहले भी जानते हैं कि नॉमिनल अकाउंट है, और जितने सारे लॉस का आइटम्स जो हम लोग डेबिट साइड में दिखाते हैं और जितना सारा प्रॉफिट का आइटम है वो हम लोग क्रेडिट साइड दिखाते हैं। अकॉर्डिंग टू नॉमिनल अकाउंट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। बार बार मैं बता रहा हूं आपको। अब आगे सवाल में दिया हुआ है क्या कि एक्स और वाई का जो मामला जो था रिवैल्यूएशन का, वो तो मामला सॉल्व हो चुका है। ठीक है, फर्नीचर का आइटम लिखे हुए यहाँ पर, प्लांट एंड फर्नीचर का एक आइटम छूट गया यहाँ पर। फर्नीचर का रकम जो है ना तो नहीं दर्शाया हुआ है, तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं, इसी को अमेंडमेंट करते हैं। इसको फर्नीचर 750 है तो 75 हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा 1800 रुपया आ जाएगा। तो यहाँ पर इन लोगों को जोड़ेंगे तो 4750 में 1800 पर डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग करना है, तो वही अनुपात में निकाला जाएगा। तो इसका 1080 निकलेगा और इसका 720 रुपये निकलेगा। ठीक है, 360 निकला, 360 गुना 2 बराबर 720 और 3 से गुना करेंगे तो 1080 रुपया आंसर आ गया आपका। अब यहाँ पर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं हम लोग। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये पर्सनल अकाउंट है आपका। अब कितने पार्टनर आपको बताए हैं, मैं पहले भी बताया हूं कि आप इसको अलग अलग तरीके से भी बना सकते हैं, मैंने अलग अलग पार्टनर का अलग अलग अकाउंट करके, लेकिन आपको आराम महसूस होगा एक ही जगह पर बनाने पर। यानी कि जो जितना पार्टनर उतना कॉलम, और ये साइड आपका डेबिट साइड हो गया, ये साइड आपका क्रेडिट साइड हो गया। पहला कॉलम एक्स के लिए, दूसरा कॉलम वाई के लिए और तीसरा कॉलम जेड के लिए। एक्स, वाई और जेड सब इंडियन रुपीज में काम हो रहा है, इसलिए रुपीज लिख लेते हैं इसको। ये डेबिट साइड हो गया, ये क्रेडिट साइड हो गया। देखिए अब इस जगह पर क्या लिखेंगे, जेड जो है सो सबसे पहले इसका पुराने पार्टनर का पूंजी को दिखाया जाएगा बैलेंस बीडी के रूप में, बैलेंस बीडी। तो पुराना पार्टनर का बैलेंस हम लोग देखेंगे, लायबिलिटी साइड में दिया हुआ है 17,500 रुपया, 17,500 रुपया ये दोनों का। अब ये जो जेड जो आया ये लाएगा पैसा के रूप में, लाएगा मैंने पैसा ही लाएगा पूंजी के रूप में। तो 2500 रुपया ख्याति के रूप में लाना है और 7,500 रुपया हमको पूंजी के रूप में लाना है। तो 7,500 रुपया हम लोग इस साइड में हम दिखा देंगे। ठीक है, और क्या होगा इसको, प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल। तो कितना, 7,500, 2,500, 2,500 को हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन किस आधार पर करेंगे, 4:1 के अनुपात में। तो 4:1 का अनुपात कितना हो गया, 2500 का 4/5 और 1/5। तो इसका 2,000 रुपया, इसका 500 रुपया। क्लियर हो गया, तो इसको 2,000 दिया जाएगा, इसको 500 दिया जाएगा और बिजनेस में रहने दिया जाएगा। अब क्या होता है मामला कि जेड को प्रवेश देने के लिए फर्म की संपत्तियों का मूल्यांकन किया गया है। अब इसमें हमको प्रॉफिट जो आया हुआ है उस प्रॉफिट को हम लोग दिखाएंगे बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट कितना कितना, 1080 और 720। ठीक है, और कुछ तो नहीं है यहाँ पर। और जनरल रिजर्व वगैरह अगर किसी प्रकार का दिया रहेगा तो उसको हम लोग बांट देंगे। अब इसको देखते हैं, सबसे पहला
कि जेड का पहले हिसाब क्लियर करते हैं। तो जेड का बात आया तो क्रेडिट साइड में 7,500 रुपये दिया हुआ है, इसको हम लोग लिख लेंगे बाई बैलेंस CD, मतलब कैरिड डाउन 7,500 रुपया। ओके, जेड का खाता क्लोज हो गया। एक्स और वाई बता रहा है क्या कि अब हम लोग का भी हिसाब किया जाए। किससे कहा जा रहा है? फर्म से। तो साझेदारों के सामूहिक रूप को ही फर्म कहा जाता है। तो वाई का हिसाब देखते हैं कितना आता है इसका। तो यहाँ आ गया 20, 5, 5, 10, 7, 17, 1, 7, 8, 18,720 रुपया। 18,720 रुपया इसका अब नया पूंजी बन जाएगा 18,720 रुपया। इसका भी खाता क्लोज। इसका हिसाब में आ रहा है 17,002। अच्छा, इसको ऐसे लिख लेते हैं 5, चौथा अंक में चलते हैं 17, 2, 19 और 21, मैंने 20,580 रुपया। 20,580 रुपया जेड का एक्स का हिसाब हो गया। ठीक है, 1080 रुपया और 720 रुपया, 17,500 रुपया आपका कैपिटल के रूप में दिखाया हुआ है। 7,500 रुपया दिया हुआ है इसका। और प्रीमियम फॉर गुडविल जो दिया हुआ है वह हमारा दिया हुआ है कितना? 2500 का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ आपका 4:1 के अनुपात में। और रिवैल्यूएशन अकाउंट 1080 या 720 रुपया ये प्रॉफिट नेचर में है, इसलिए प्रॉफिट में दिखाया जाएगा। तो जेड का पूरा टोटल हो गया 7,500, 7,500 निकल चुका। और वाई का निकल गया 18,720, ये भी निकल चुका। और एक्स का निकल गया 20,580 रुपया। तो ये सवाल आपका है। दो ही चीजें इसमें बनाना था इस सवाल में। तो आपको देख लीजिए, एक्स और वाई दो पार्टनर है, जेड को हिस्सेदारी दिया गया है, किसी प्रकार का रेशियो नहीं दिखाया हुआ है, इसलिए इसको हम लोग मान करके चल रहे हैं कि इन लोग को बराबर बराबर साझेदारी हुआ है। तो ओल्ड रेशियो तुम्हारा 3:2 है, न्यू रेशियो 1:1:1 है। सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल लेंगे। और जितने सारे लॉस का आइटम्स जो है, जो हम लोग फर्नीचर का आइटम हमारा छूट चुका था, जो मैंने बाद में लिख दिया हूं, तो ये सारे आइटम जोड़ने के बाद में जो आता है वह हमारा 4,750 रुपया प्रॉफिट साइड में है। और लॉस साइड में जो आया हमारा 1,800 रुपया बैलेंस के रूप में आया हुआ है, जो बांट करके 1080 और 720 रुपया दिखाया हुआ है एक्स और वाई का। तो कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का बैलेंस लिखेंगे 17,500 रुपया। ठीक है, और कैश के रूप में लाया 7,500 रुपया कैपिटल के रूप में। प्रीमियम फॉर गुडविल का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट दिखाया गया है। जब जोड़ करके सभी का जोड़ करके ये नया पूंजी इन लोग का बन जाएगा। यानी कि फर्म जो है वो फर्म तो गतिमान अवस्था में एक्स और वाई का था, लेकिन जेड को जब ज्वाइनिंग किया गया तो फर्म का गठन पहले हुआ था, लेकिन आज के तारीख में फर्म का पुनर्गठन हो गया। और ये पुनर्गठन होने के पश्चात में इसका सेक्रीफाइस कौन कौन किया? एक्स और वाई किया। तो रिवैल्यूएशन जब कर रहे हैं, पुनर्मूल्यांकन कर रहे हैं, कोई भी संपत्ति का और दायित्व का मूल्यांकन तो हुआ ही था, साथ साथ में जब पुनर्मूल्यांकन हुआ तो ये परिस्थिति ये आया है। लैंड एंड बिल्डिंग में प्रॉफिट हुआ है, स्टॉक में भी प्रॉफिट हुआ है, फर्नीचर में नुकसान हुआ है, प्लांट एंड मशीनरी में नुकसान हुआ है, रिजर्व फॉर डाउटफुल में नुकसान हुआ। तो हमारा इस साइड हमारा क्रेडिट साइड बड़ा रहेगा। क्रेडिट साइड इज मोर देन द डेबिट साइड, देन कंक्लूजन विल बी प्रॉफिट। अब प्रॉफिट में हमारा 1,800 आया, इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 3:2 रेशियो में, पुराने अनुपात में। और जब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जब बनाएंगे तो कैपिटल लिख लेंगे, कैश लिख लेंगे इसका कि जो पूंजी लाया है, सो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट लिख लेंगे यहाँ पर जो डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, और रिवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट लिख लेंगे। और जो हमारा लास्ट बैलेंसिंग आएगा वो न्यू प्रॉफिट का बैलेंस आया। और इस तरीके के सवाल को सॉल्व किया जा सकता है बढ़िया तरीके से। ये लॉन्ग टाइप का क्वेश्चंस की श्रेणी में यही आता है, लेकिन इसको अगर जर्नल भी करने बोलेगा तो आप जर्नल भी कर सकते हैं। जो आपको बार बार इस तरह का बातें बता करके और प्रशिक्षण दे रहा हूँ, ताकि आने वाले एग्जामिनेशन में जिस तरीके का सवाल आ जाए, हर तरीके को परिस्थिति झेलते हुए उस सवाल का हम सॉल्व आसानी पूर्वक कर सकें और एक अच्छे मार्क्स उठा सकें। तो ये दो सवाल आज आपको मैंने सॉल्व किया है, एक 33A और 34A। तो ये लास्ट में ये सब जितने सारे सवाल मैं सॉल्व कर रहा हूँ वो सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं सारे।
ये आप नोट्स कॉपी में बढ़िया तरीके से आप इसको उतारिएगा। और सबसे बड़ी सवाल ये चीज़ है कि जो मैं बताता हूँ इस चीज़ को आप घर में जब क्लासेस ऑफ हो जाती है तो घर पर इस वीडियो देख करके और पीडीएफ देख करके इस चीज़ को आप सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। और जो सॉल्व करते हैं उसको हमारे पर्सनल व्हाट्सएप में डालने का प्रयास कीजिए ताकि मैं वेरीफाई हो सकूं कि आप जो है सो जो सवाल को समझ रहे हैं उसको अच्छी तरीके से बना भी ले रहे हैं। क्योंकि आपको मैंने पहले भी बताया हूँ कि अगर अभ्यास ना करेंगे तो आपको निश्चित ये चीज़ नहीं हो पाएगा, क्योंकि अकाउंटेंसी का सब्जेक्ट है, इसमें प्रैक्टिस की बहुत घोर आवश्यकता पड़ती है। इज इट क्लियर? ओके। और अब मैं थोड़ी सी बातें उधर इस क्लास के संबंध में बता दे रहा हूँ कि जो आपको नोटिफिकेशन जो दिया हुआ था